हेलो दोस्तों, आज मैं इतिहास का प्रैक्टिस सेट 1 लेकर आई हूँ। यह टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। तो निम्न में से दासराग युद्ध का संबंध किससे था? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देवापि, दियोदास, शांतनु, सुदास। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, इसमें सुदास। क्वेश्चन नंबर 2 है, सोम यज्ञ माना जाता था। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, अग्निष्ठोम। निम्नलिखित में से किस देवता के रथ को बकरे द्वारा खींचने का वर्णन मिलता है? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, पूषण। इतिहास में चोल शासक किस प्रकार के प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे? तो ग्राम प्रशासन के लिए प्रसिद्ध थे। राजतरंगिणी किसके इतिहास का प्रमुख स्रोत है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गुप्तों के पतन के उपरांत कौन सा नगर भारत के राजनीतिक परिदृश्य का केंद्र बना? तो ऑप्शन नंबर सी सही है, कन्नौज। राजराजेश्वर मंदिर समर्पित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, शिव को। क्वेश्चन नंबर 8, विज्ञानवाद संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर सी है, मैत्रेयनाथ ने। अशोक के किस शिलालेख में कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है? तो 13वें शिलालेख में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीतादिक का संबंध था। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, कृषि से। कावेरी पत्तनम किसका मुख्य बंदरगाह था? तो ये चोलों का था। ऑप्शन बी सही है। मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की निम्नलिखित विधाओं में सर्वाधिक प्रचलित थी। तो जप्ती विधा प्रचलित थी। क्वेश्चन नंबर 13, हिंदी में कविता और पहेलियां लिखने वाले प्रथम मुस्लिम कवि थे? अमीर खुसरो। ऑप्शन सही है। दीवान मुस्त खराज का संबंध किससे था? तो ऑप्शन सी सही है, भू राजस्व से था दीवान मुस्त खराज। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15, दासों की देख रेख के लिए अलग अलग विभाग की स्थापना करने वाला सुल्तान था फिरोज तुगलक। ऑप्शन ए सही है। उत्तर भारत पर बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था। तो कृष्णदेवराय। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 17, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, विलियम बेंटिंग था। बहावी आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसमें ऑप्शन बी सही है, इस्लाम का शुद्धिकरण। अंग्रेज दूत कैप्टन हॉकिंस एवं सर टॉमस रो किस मुगल बादशाह के दरबार में आए थे? तो ऑप्शन बी सही है, जहांगीर के दरबार में आए थे। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में प्रथम फ्रांसीसी बस्ती कहाँ थी? तो ऑप्शन ए सही है, सूरत में। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है? ऑप्शन नंबर सी, मद्रास में है। बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना का सेनापति कौन था? तो ऑप्शन डी सही है, मुनरो था। औरंगजेब को लिखित गुरु गोविंद सिंह का पत्र किस नाम से विख्यात है? तो ये जफरनामा। ऑप्शन ए सही है। अंग्रेजों ने मराठों के साथ सूरत की संधि पर कब हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 7 मार्च 1775 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 25 है, प्रारंभिक 2 दशकों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, प्रशासन में भारतीयों की पर्याप्त भागीदारी। क्वेश्चन नंबर 26, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी। ऑप्शन डी सही है। 1930 के दशक में बिहार में किसान आंदोलन के नेता थे। तो ऑप्शन बी सही है, स्वामी सहजानंद। पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ऑप्शन सी सही है, चौधरी रहमत अली। निम्नलिखित में से किस देवता का नाम बोगाज कोई अभिलेख में नहीं है? तो ऑप्शन बी सही है, अग्नि। झेलम नदी का वैदिक नाम क्या था? तो ऑप्शन सी सही है, वितस्ता। याज्ञिक अनुष्ठानों के निरीक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता था? तो ऑप्शन ए सही है, ब्रह्मा। निम्नलिखित स्त्रियों में कौन बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थी? तो इसमें ऑप्शन डी सही है, नागनिका। जैन धर्म में संलेखना से तात्पर्य है उपवास द्वारा प्राण त्याग करना। ऑप्शन डी सही है। भूमिदान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख है सातवाहन अभिलेख।
दिल्ली सल्तनत काल में लाख बख्श की उपाधि किससे प्रदान की गई थी? तो इसमें ऑप्शन, इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, ऑप्शन ये सही है। निम्न में कौन एक सूफी कवि नहीं था? तो अमीर हसन सूफी कवि नहीं था। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में किस एक भारतीय राज्य ने अंग्रेजों की आर्थिक परेशानी में आय बढ़ाने में मददगार भूमिका अदा की? तो अवध राज्य ने। सर जॉन शोर ने हस्तक्षेप की नीति किस राज्य के लिए अपनाई थी? तो हैदराबाद राज्य के लिए अपनाई थी। सालबाई की संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या लाभ हुआ? तो मराठों से लंबी शांति। सालबाई की संधि से ईस्ट इंडिया कंपनी को लाभ हुआ था। कॉमनवेल्थ समाचार पत्र किससे संबंधित था? तो एनी बेसेंट से, ऑप्शन सी सही है। टंकों पर टकसाल का नाम अंकित करने की परंपरा का आरंभ किया था इल्तुतमिश ने, ऑप्शन डी सही है। कल्याण मंडपम किसके मंदिर वास्तु का विशिष्ट लक्षण था? तो विजयनगर। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता के पैगंबर थे? कबीर, ऑप्शन डी सही है। औरंगजेब के आध्यात्मिक गुरु थे? शेख मासूम, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लेखित नहीं है? तुलसीदास। 46 क्वेश्चन नंबर, शिवाजी ने अपने स्वराज में भू राजस्व बढ़ा दिए थे 40% तक। स्प्रिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? तो सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है, ऑप्शन बी सही है। भारत की बालू से ही मैं ऐसा आंदोलन उत्पन्न कर दूंगा जो कांग्रेस से भी बड़ा होगा, यह कथन महात्मा गांधी जी का, ऑप्शन डी सही है। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का प्रचार किया था मौलवी अहमद उल्ला ने, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित बौद्ध ग्रंथों में किसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो ऑप्शन सी सही है, विनय पिटक। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन बी सही है, लकुलिश। भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है? तो 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है भागवत धर्म में, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 53, कुषाणों ने किन धातुओं के सिक्के जारी किए थे? तो इसमें ऑप्शन डी से सोने, तांबे और चांदी के सिक्के जारी किए थे। जैन विश्वास के अनुसार 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो ऑप्शन बी सही है, पार्श्वनाथ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए सही है, जवाहरलाल नेहरू। 56, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारत से बाहर गए? 1941 में, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित भारतीय यूनानी शासकों में से कौन भारतीय बौद्ध साहित्य में उल्लेखित है? इसमें ऑप्शन डी सही है, मिनांडर। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस अधिकारी को कर वसूलने का कार्य सौंपा गया था? तो इसमें समाहर्ता, ऑप्शन ही सही है। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक कौन था? तो इसमें सी सही है, पुष्यगुप्त। मुस्लिम आक्रमणकारियों के विरुद्ध हिंदू शासकों के पतन का मुख्य कारण था राजनीतिक एकता का अभाव, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 61, प्राचीन भारत में विद्वान ब्राह्मणों को दान में दिए जाने वाले कर मुक्त ग्रामों को कहा जाता था अग्रहार। राजशेखर किस शासक के दरबार से संबंधित था? तो ऑप्शन डी सही, महेंद्र पाल प्रथम। 63, विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो हरिहर बुक्का, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित भारतीय नरेशों में किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो ऑप्शन डी सही, भीम द्वितीय। चोल प्रशासन के अंतर्गत कौन सी समिति व्यापारियों के हितों की रक्षा करती थी? तो ऑप्शन डी सही है, नगरम। तो 65 क्वेश्चन आज हम लोगों ने कंप्लीट किया। नेक्स्ट भाग में प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आऊँगी। थैंक यू।